जानते हैं कि साल 2025 में हमें उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखना है। तो साल 2025 में हमें उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखना है। तो आइए उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। तो एक बार पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती को अपने अपने पति पर बड़ा घमंड हो गया। नारद इनके गर्भमर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के गज तथा अत्रि ऋषि पत्नी अनसुईया का बखान करने लगे। नारद के जाने के तदंतर पार्वती में नरचित ईर्षा हुई तथा अनसुईया के चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन कछु न भावा, एक दिन जो कुकुर लड़ावा वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषिराज बिना तान में मस्त विष्णु लोक पहुंचे। वहां भी लक्ष्मी जी से अनसुईया की भूरी भूरी प्रशंसा की। भला लक्ष्मी कब पर गुनावाद करने वाली थी। नारद के आदेश होते ही विष्णु से अनसुईया का पति व्रत नष्ट करने का आग्रह किया। उधर ब्रह्मा लोक में भी जाकर नारद ने सावित्री से इसी तरह की अनसुईया की प्रशंसा हुई। सावित्री भी इन दो देवियों का अनुकरण करते हुए प्रजापति के अत्रि पत्नी से सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु महेश तीनों देव अनसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या समाधान वाले तीनों देव भिखारी का रूप बनाकर भिक्षाटन करते अनसुईया के द्वार पर पहुंचे। अनसुईया के भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्हें स्नानादि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन लोगों ने इनकार करते हुए कहा कि जब तक तू नग्न होकर भोजन न परोसेगी तब तक हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। यह सुनकर अनसुईया के पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन पतिव्रत सत्य से देवों का प्रवचन समझ गई और अपने पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देवों को बालक बना दिया। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चों के रूप में खेलने लगे। तब सती ने उन्हें भर पेट भोजन कराया तथा पालने पर झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेवों के न लौटने पर त्रिदेवों की देवियां घबराने लगी। तब एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनसुईया के घर जाते दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्राह्मणी तथा पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची तथा अनसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनसुईया ने पालने की ओर इंगित करके अपने अपने स्वामी को पहचानने को कहा। लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पहचानना चाहा, मगर पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अन्याय विनय करने पर अनसुईया ने कहा कि इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही रहना होगा। इस पर तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंग से एक विशिष्ट अवतार हुआ जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति की कथा है। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्णवत कर दिया। तो इस तरह से उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय जय।